ऑलराइट, तो हम हार्मोन कर रहे हैं एंड सेकेंड हार्मोन दैट वी आर डूइंग इज जिबरेलिन्स। ऑक्सिन्स के बाद, ठीक है। जिबरेलिन्स टोटल कितने टाइप के जिबरेलिन्स है? 100 टाइप्स। तो 100 जिबरेलिन्स आर देयर और इनको नेम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, GA1, GA2, GA3, ये नोमेनक्लेचर है टाइप इनका, ठीक है। जो जिबरेलिक एसिड है वो है GA3 विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिबरेलिन। तो जिबरेलिक एसिड इज GA3, ठीक है, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिबरेलिन है एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट discovered and most extensively studied. So it was the first discovered gibberellin and it has been most extensively studied. ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें GAs आर एसिडिक, क्योंकि उनके नाम में ही लिखा है जिबरेलिनिक एसिड, ठीक है, तो दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर। राइट। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, तो इफेक्ट्स में सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द एक्सिस, यानी शूट्स और रूट्स की लेंथ बढ़ाना, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द एक्सिस। सेकेंडली ठीक है, इसका यूज किस में होता है? लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स बनाने में। लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, ग्रेप के जो स्टॉक्स हैं, मतलब ग्रेप का जो पूरी एक ये स्टॉक होती है जिसमें ग्रेप्स आते हैं, इसकी लेंथ बढ़ जाए तो ये ग्रेप्स की लेंथ बढ़ाने में हम कौन सा हार्मोन यूज कर सकते हैं? जिबरेलिक एसिड। हाँ, स्टॉक माने ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिससे ये सारे के सारे फ्रूट्स जुड़े होते हैं, तो पूरा का पूरा गुच्छा जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट इज सेकेंड इज तो एप्पल्स टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। तो इट एप्पल्स को इलोंगेट करने में यूज किया जाता है सो दैट इसकी शेप बेटर हो सके, improve its shape. Next, delay senescence. Delay senescence का मतलब है कि ये ओल्ड एज को डिले करते हैं। ओल्ड एज माने जब वो लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं, फ्रूट्स ड्रॉप हो जाते हैं। सो इसका फायदा क्या है? द फ्रूट्स कैन स्टे ऑन प्लांट फॉर लॉन्गर। लॉन्गर पीरियड, ज्यादा पीरियड तक वो फ्रूट्स पेड़ पर रहते हैं। सेनेसेंस, SENESCE, ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज जो जैसे लीव्स ड्रॉप हो जाना और वो सब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो सब ओल्ड एज के वो पॉइंट्स हैं, वो वाली चीज़ें, मतलब फ्रूट्स का ओल्ड एज मैच्योरिटी को डिले करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इससे मार्केट पीरियड बढ़ेगा, तो इलोंगेट दी मार्केट पीरियड। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हम बोले आम का अगर नेचुरल टाइम देखते तो बहुत कम टाइम तक रहते गर्मियों में, पर पूरी गर्मियाँ निकल जाती, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? जिबरेलिक एसिड लगाते हैं सो दैट ट्री पर मैंगो रहे, और मैंगो गिरेगा जल्दी तो वो टाइम जल्दी ही वो हो जाएगा ना, राइपन हो जाएगा, और फिर वो मार्केट तक पहुँचने टाइम तक जल्दी सीजन खत्म हो जाएगा मैंगो का, तो सीजन बढ़ जाए, इस वजह से व्हाट वी डू इज वी यूज दिस जिबरेलिक एसिड, ठीक है। आओ नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अंदर मॉल्टिंग प्रोसेस के लिए भी यूज किया जाता है। स्पीड्स अप दी GA3 है वैसे तो ये स्पीड्स अप मॉल्टिंग प्रोसेस। मॉल्टिंग प्रोसेस क्या है?
मॉल्टिंग प्रोसेस हमारी ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री माने जो ये ये बियर एटसेट्रा जो बेवरेजेस बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन के लिए शुगर की ज़रूरत पड़ती है। वो शुगर मॉल्टिंग के प्रोसेस से आता है, तो वो उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ये वही चल रहा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अच्छा, शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट as sugar in the stem. Spraying sugarcane with gibberellin increases the length of the stem and this increases the yield by 20 tons per hectare. तो अगर हम बात करें इनका काम क्या था, एक खास पॉइंट इसका ये लिखना है कि शुगर केन के ऊपर, शुगर केन जो होता है ज्यादातर अपना शुगर कहाँ स्टोर करता है? स्टोर्स शुगर इन स्टेम। और हमने पढ़ा है स्टेम इलोंगेशन करता है जिबरेलिक एसिड। एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिक एसिड, एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन वुड increases the yield by yield इंक्रीज कर देता है 20 टन्स ज़्यादा चीनी बनती है पर हेक्टेयर, पर एकड़। तो 1 एकड़ जमीन में 20 टन का मुनाफा है ना, अगर हमने क्या लगाया? जिबरेलिन। क्योंकि चीनी ज़्यादा बनेगी, स्टेम ज़्यादा लंबी होगी तो चीनी ज़्यादा स्टोर हो पाएगी शुगर केन की। ठीक है,